Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn lesson number 8, defeat of internal enemies, from subject EVS part 2. डिफ़ीट ऑफ इंटरनल एनिमीज़। अब शिवाजी के जैसे हमने देखा बहुत सारे दुश्मन थे, जिस तरीके से वो स्वराज को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो उसी तरह बाहर के दुश्मनों के साथ साथ उनके अपने दुश्मन भी थे, मतलब उनके अपने ही लोग वहाँ पे दुश्मन भी थे। तो इस तरीके से उन्होंने डिफ़ीट ऑफ इंटरनल एनिमीज़ मतलब उन्होंने अपने दुश्मनों को भी कैसे हराया, मतलब अपने आपस के ही दुश्मन जो उनके साथ होके भी उनके दुश्मन थे उनको कैसे हराया। बाय यूज़ ऑफ फोर्स। द मावल्स ऑफ द 12 मावलास गैदर्ड राउंड शिवाजी रेडी टू डू हिज बिडिंग। जो मावला थे जो 12 मावलास थे मावल के, वो शिवाजी के पास जमा हो गए और वो शिवाजी की हर कही हुई बात पे कुछ भी करने के लिए रेडी थे। दे लिव्ड फॉर स्वराज एंड वर विलिंग टू डाई फॉर इट। और वो जो मावल थे वो स्वराज के लिए ही जी रहे थे, स्वराज के लिए ही जी रहे थे और वो उसके लिए अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी रेडी थे। मतलब उस अगर स्वराज के रास्ते में अगर उनकी जान भी चली गई, खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। दे वर सिंपल मराठा फोक। वो बहुत ही सिंपल मराठा लोग थे। दे लव्ड शिवाजी मोर देन देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ से भी ज़्यादा शिवाजी से प्यार करते थे। बट सम पीपल वर जेलस ऑफ शिवाजीज़ अचीवमेंट। बट कुछ लोग जो थे जो शिवाजी के इस अचीवमेंट से बहुत ही जेलस मतलब जलन रखते थे। ही हैड टू ब्रिंग सच पीपल टू बुक। शिवाजी को अपने ये जो दुश्मनों का जो ज़ोर था वो तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब उन्होंने सोचा कि अब इनको कैसे सबक सिखाया जाए। उन्हें सबक सिखाया कैसे, ये देखेंगे। खंडोजी एंड बाजी घोरपड़े वर 2 सरदार्स इन द सर्विस ऑफ आदिल शाह। आदिल शाह की सर्विस में 2 सरदार थे जो थे खंडोजी एंड बाजी घोरपड़े। द शाह इंसाइटेड देम अगेंस्ट शिवाजी। आदिल शाह ने इन दोनों को शिवाजी के अगेंस्ट में उकसाया। इंसाइटेड मीन्स उकसाना। दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द कोंडाना डिस्ट्रिक्ट बट शिवाजी वॉज मोर देन अ मैच फॉर हिम। इन दोनों ने क्या किया, शिवाजी के लिए बहुत सारी परेशानी कोंडाना डिस्ट्रिक्ट में की, बट फिर भी शिवाजी उनके लिए एक परफेक्ट मैच थे कि उन्होंने इस सारी परेशानी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। ही डिफीटेड एंड ड्रॉ देम आउट। उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने उन दोनों को हराया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। बाजाजी नायक निम्बलकर ऑफ फल्टान वॉज शिवाजीज़ ओन ब्रदर इन लॉ। मतलब शिवाजी जो बाजाजी नायक निम्बलकर थे फल्टन के, वो शिवाजी के ब्रदर इन लॉ थे, मतलब उनके उनके वाइफ के भाई थे। मीन्स साई बाई जो उनकी वाइफ थे उनके ये भाई थे। कौन? बाजाजी नायक। बट शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मैनी बैटल्स अगेंस्ट हिम। मतलब उनके ब्रदर इन लॉ होने के बावजूद भी शिवाजी ने उनके साथ उनके अगेंस्ट में बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी। However, later on, member of this family stood by शिवाजी महाराज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो उस निम्बलकर फैमिली के जो लोग थे वो शिवाजी के साथ खड़े हो गए, मतलब उनका साथ देने लगे। संभाजी मोहिते ऑफ सुपे, a near relative of शिवाजी, also started plotting against शिवाजी। जो संभाजी मोहिते थे सुपे के, वो बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे किसके? शिवाजी के। और उन्होंने उनके अगेंस्ट मतलब शिवाजी के अगेंस्ट में प्लॉटिंग मतलब एक सीक्रेट प्लानिंग करना शुरू करी कि किस तरीके से शिवाजी को हर्ट किया जाए। शिवाजी अरेस्टेड हिम एट सुपे एंड बैनिश्ड हिम टू कर्नाटक। मतलब बैनिश्ड मीन्स सेंड समवन टू फार एज अ पनिशमेंट।
मतलब उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने उसको अरेस्ट किया, संभाजी मोहिते को, और कर्नाटका में एज अ पनिशमेंट उनको भेज दिया। विच शिवाजी ड्यूटी कम फर्स्ट एंड रिलेटिव्स आफ्टरवर्ड। शिवाजी के लिए अपनी जो ड्यूटी थी, जो फ़र्ज़ था, वो सबसे पहले था, और जो रिश्तेदारी थी वो बाद में आती थी। चंद्रराव मौर्य ऑफ जावली। अब जावली के चंद्रराव मौर्य के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अपलॉडेड एवरीवेयर। जो शिवाजी के जो कारनामे थे, जो अचीवमेंट थे, उसकी हर जगह वाहवाही होने लगी, तारीफ़ होने लगी। ही कैप्टिवेटेड द हार्ट ऑफ हिज पीपल। उन्होंने, शिवाजी ने अपने लोगों का दिल जीत लिया था। सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस, दे लुक्ड अपॉन शिवाजी एज अ मोल इन द आई। मतलब कुछ लोग जो थे वो इस बात से बिल्कुल नाखुश थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो शिवाजी जो थे उनकी आंखों में एक, कहते ना, एक तिल की तरह, एक मतलब कहते ना, एक कांटे की तरह थे शिवाजी उनकी आंखों में। द मोरे ऑफ जावली वॉज वन सच पर्सन। जो जावली का जो एक मोरे था वो उनमें से एक था। मोरे वॉज द जागीरदार ऑफ जावली। जो मोरे था वो जावली का एक जागीरदार था। दिस जागीर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम रायगढ़ टू कोयना वैली। और उसकी जो जागीर थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, रायगढ़ से लेके कोयना वैली तक थी। अलॉन्ग विद द टाइटल चंद्रराव वॉज कन्फर्ड अपॉन हिम बाय आदिल शाह। और उस पर्सन को, मीन्स उस मोरे को, आदिल शाह की तरफ से एक टाइटल मिला था जो था चंद्रराव। और उसकी जो जागीर थी वो रायगढ़ से लेके कोयना वैली तक पूरी फैली हुई थी। Javli was covered with such a thick forest that even during broad daylight the sun's rays hardly penetrated it. मतलब जो जावली था वो पूरे घने जंगल से पूरा कवर था। दिन के टाइम पे भी, मतलब पूरे दिन के टाइम में भी सूरज की जो रोशनी है वो हार्डली वहाँ पे पड़ती होगी। मतलब इतना घना जंगल था कि सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से वहाँ पे पड़ती थी। इट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो जंगल था वो पूरा जंगली जानवरों से भरा हुआ था। टाइगर, वुल्व्स एंड बियर्स रोम्ड फ्रीली इन द जावली फॉरेस्ट। जो शेर थे, भेड़िए थे और जो रिच थे वो उस जावली के जंगल में फ्रीली यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। मोरेस जावली वॉज दस लाइक अ टाइगर्स हाइड आउट। मतलब कहते ना टाइगर का घर, मतलब जो मोरे जावली एक ऐसे था जैसे एक टाइगर का घर, मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। नो वन देयर फॉर क्रॉस्ड मोरेस पाथ। इस वजह से कोई भी मोरे के जो पाथ था, जो रास्ता था, क्रॉस नहीं करता था। ओनली शिवाजी हैड द करेज टू डू सो। सिर्फ शिवाजी के ही पास इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसा कर सकते थे। दौलत राव मोरे डाइड इन 1645। दौलत राव मोरे का जो डेथ है कब हुआ था, 1645 में। देयर वॉज अ फाइट फॉर द सक्सेशन अमंग हिज डिसेंडेंट। अब उस दौलत राव मोरे के मरने के बाद उनके जो आपस में उनके जो रिश्तेदार थे, मतलब जो वारिस थे उनके, दौलत राव मोरे के, उनका आपस में ही बहुत फ़ाइट होने लगा। मतलब किसी सिंहासन को लेने के लिए उनका आपस में बहुत फ़ाइट होने लगा, बहुत लड़ाई होने लगी। शिवाजी बैक्ड यशवंतराव मोरे हु विथ शिवाजीज हेल्प असेंडेड द गादी एस चंद्रराव। शिवाजी ने इसमें यशवंतराव मोरे की हेल्प की और उन्हें गादी, जो गादी थी एज अ चंद्रराव, वो उनको दी। मतलब जो गादी के लिए, मतलब जो सिंहासन के लिए जो आपस में जो फैमिली पूरा लड़ रही थी, वो शिवाजी की हेल्प से उन्हें यशवंतराव मोरे को दिलाई थी और उनकी हेल्प की थी। इन रिटर्न फॉर शिवाजीज हेल्प यशवंतराव मोरे प्रॉमिस टू हेल्प शिवाजी इन हिज स्ट्रगल एंड ऑल्सो पे हिम एन एनुअल ट्रिब्यूट। मतलब शिवाजी ने जो यशवंतराव मोरे की हेल्प की थी उसके बदले में उस यशवंतराव मोरे ने शिवाजी से प्रॉमिस किया था
कि शिवाजी ये जो स्ट्रगल ये जो कर रहे हैं, स्वराज लाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें उनकी हेल्प करेगा और उनको सालाना जो एनुअल ट्रिब्यूट होता है, मतलब ईयरली जो टैक्स होता है या कुछ एक्सपेंस होता है, वो उनको देगा। बट ही फॉरगॉट ऑल दीज वंस ही सक्सीडेड टू द गादी। और जैसे ही वो उस यशवंतराव उस गादी पे बैठा, वो अपने सारे प्रॉमिस भूल गया था। ही बिकेम इम्पर्टिनेंट एंड ट्रबलसम। वो मतलब क्या हो गया, वो बहुत ही रूड हो गया, मतलब वो अब रिस्पेक्ट नहीं करता था शिवाजी की, वो बहुत ही रूड हो गया और बहुत ही मुश्किल करने लगा शिवाजी के लिए। He started attacking शिवाजी's territory and harassing the people। अब उसने क्या किया, शिवाजी के टेरिटरी में, मतलब शिवाजी के एरिया में अटैक करना शुरू किया और वहाँ के लोगों को सताने लगा, डराने धमकाने लगा। शिवाजी realized that unless More was punished, he would remain a constant danger to स्वराज। शिवाजी ने ये रियलाइज़ किया कि जब तक मोरे को पनिशमेंट ना दी जाए, वो स्वराज के लिए हमेशा एक खतरा बना रहेगा। रिबेल एंड यू विल डाई, मतलब बगावत करोगे, अगेंस्ट जाओगे तो मर जाओगे। रिबेल मीन्स बगावत करना। शिवाजी फर्स्ट सेंट अ स्टीफ नोट टू यशवंतराव मोरे। शिवाजी ने एक बहुत ही स्टीफ नोट, मतलब बहुत ही कड़क अंदाज में एक मैसेज, एक नोट यशवंतराव मोरे को भेजा। उसमें क्या लिखा था, यू कॉल योर सेल्फ द राजा, बट आई एम द राजा ऑफ दिस टेरिटरी। दिस किंगडम इज़ लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, सो डू नॉट कॉल योर सेल्फ द राजा। उस मैसेज में क्या लिखा था शिवाजी ने यशवंतराव को, कि तुम खुद को राजा कहते हो, लेकिन यहाँ का राजा, इस एरिया का राजा मैं हूँ, और ये जो किंगडम है, ये जो राज्य है, लॉर्ड शिवा ने, मतलब भगवान शिवा ने उनको गिफ्ट किया है, तो अपने आप को राजा कहना बंद कर दो। In a very rude reply, Yashwantrao said, "You are a Raja of only yesterday. Who gave you this kingdom? If you come to Javli, you will be trapped. By the grace of God, I have received from Adil Shah the title of Raja. He has also, in his graciousness, given me a throne and panoply of a Raja. If you start any trouble here, you will be badly hurt." यशवंतराव ने बहुत ही रूड वे में शिवाजी को रिप्लाई किया कि तुम जो राजा थे वो कल के थे, मतलब तुम अभी राजा नहीं हो, जो तुम राजा थे वो कल थे। तुमको ये राज्य किसने दिया? अगर तुम जावली आओगे तो तुम पकड़े जाओगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब गॉड की कृपा से, और आदिल शाह ने उन्हें ये राजा का टाइटल दिया है, और आदिल शाह ने उस पर कृपा करके ये जो सिंहासन है, जो ठाट बाट है जो राजा का, उसको दिया है यशवंतराव को। और अगर तुम यहाँ पे आके ट्रबल करते हो, परेशान करते हो, तो तुम बहुत बुरी तरह से नुकसान उठाओगे। शिवाजी रिप्लाइड, अब शिवाजी ने उस पर क्या रिप्लाई किया, गिव अप जावली and your pretensions to kingship. Come before your master with folded hands and accept his service. You will refuse to do so at the risk of your life. शिवाजी ने उनको रिप्लाई दिया कि जावली छोड़ दो और ये जो राजा का अभिमान है ये भी छोड़ दो, और यहाँ पे आके अपने मास्टर, अपने मालिक के पास, मतलब शिवाजी के पास आके अपने हाथ जोड़ के सरेंडर कर लो और उनकी सर्विस को एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसा करने से मना करते हो तो तुम अपनी जान का, मतलब सो एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ, अपनी जान को खतरे में डाल दोगे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली वॉज अ डिफ़िकल्ट ऑपरेशन। जावली का ये जो जीतना, विजय करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इट वॉज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड बाय द इम्प्रेग्नेबल रायरी फोर्ट। ये जो था, जो जावली था, वो पूरे घने जंगलों से घिरा हुआ था, एंड
मतलब जो रायरी फोर्ट से मतलब पूरा प्रोटेक्टेड था, मतलब जिसे रायरी फोर्ट को कोई कैप्चर नहीं कर सकता था, वो इस तरीके से था। मोरे ऑल्सो हैड न्यूमरस फॉलोअर्स। जिस तरीके से शिवाजी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उसी तरह मोरे के भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे। शिवाजी आफ्टर मेकिंग थॉरो प्रिपरेशंस अटैक्ड जावली। जब शिवाजी ने पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली तो उन्होंने जावली पे अटैक किया। यशवंतराव हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफ़र्ड वेरी हैवी लॉसेस। यशवंतराव ने ये लड़ाई पूरे 1 महीने तक लड़ी, पर उसे इसमें बहुत नुकसान होने लगा। ही देन स्केप टू रायरी अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, और उसने रायरी जो फोर्ट है अपनी फैमिली के साथ वहाँ से स्केप कर लिया, मतलब चला गया, भाग गया। शिवाजी कॉन्कर्ड जावली एंड देन मार्च्ड ऑन रायरी। शिवाजी ने जावली को अपने अंडर में लिया और वो रायरी की तरफ चले गए। ही लेड सीज टू फोर्ट रायरी। उन्होंने रायरी फोर्ट को अपने कब्ज़े में कर लिया और वहाँ पे पूरा घेरा लगा दिया, मतलब उसको घेर लिया उस रायरी फोर्ट को। यशवंत राव फाउट डेस्परेटली फॉर 3 months बट ही हैड टू गिव अप। यशवंत राव ने 3 महीने तक बहुत ही मतलब बोलते ना डेस्परेटली, एकदम शिद्दत से लड़ाई करी उनके साथ, बट आखिर में उसने अपनी हार मान ली। फोर्ट रायगढ़। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। जो जावली को जो जीतना था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, मतलब इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था। दिस डबल द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज। जो रायगढ़ जो था उसकी वजह से जो स्वराज का जो बाउंड्री था, मतलब जो मतलब वो डबल हो गया, जो एरिया था वो डबल हो गया। यशवंत राव's आर्मी टू जॉइन दी फोर्सेस ऑफ शिवाजी। जो यशवंत राव की जो सेना थी उन्होंने शिवाजी की सेना को, फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। द स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट बिकम अ पार्ट ऑफ स्वराज। अब रायरी फोर्ट भी जो है वो स्वराज का एक हिस्सा बन चुका था। शिवाजी वॉज हाईली प्लीज टू हैव दिस फोर्ट अंडर हिज कंट्रोल। और शिवाजी बहुत ज़्यादा खुश थे इस फोर्ट को अपने कंट्रोल में लेके। ही चेंज इट्स नेम टू रायगढ़। उन्होंने इस फोर्ट को नाम क्या दिया? रायगढ़। उसका नाम चेंज करके क्या दिया? रायगढ़ दिया, मतलब रायरी फोर्ट को उन्होंने रायगढ़ बना दिया नाम। लेटर ऑन ही बिल्ड अ न्यू फोर्ट ऑन दी भोरपया हिल नियर बाय। और करीब के ही भोरपया हिल में उन्होंने एक नया फोर्ट बनवाया और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? इट वॉज नेम्ड प्रतापगढ़। और उस फोर्ट का नाम उन्होंने प्रतापगढ़ रखा। होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।